हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि चैप्टर 13 हमने खत्म किया है और लेटर राइटिंग भी मैंने करवाई है। बराबर। तो वैसे तो सारे बच्चों की खत्म ही हो गई लेटर राइटिंग, लेकिन अगर किसी की छूट गई है तो आप प्लीज उसको खत्म कर देना, है ना। तो बच्चों, आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं कि भाई हमको ऐसा लगेगा कि हम लोग अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, समझो। बराबर है। एक बहुत ही विद्वान इंसान के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो हमारा जो अगला लेसन है चैप्टर नंबर 14, उसका जो टाइटल है भास्कराचार्य महान गणितज्ञ एवं अंतरिक्ष विज्ञान। तो बच्चों, इसका जो प्रकार है ना वो भी विज्ञानी कथा है। बराबर। और जो राइटर है कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव। तो बच्चों, ये नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है और एग्जाम के लिए भी आपको पता ही है कि भाई जो पाठ का प्रकार होता है वो हम यहाँ पे साइड पे लिखते ही है। तो पाठ का प्रकार भी आपको यहाँ पे लिखना है और हमारा जो राइटर है उसका नाम भी आपको याद रखना है, कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव। ओके बच्चों, तो ये जो भास्कराचार्य है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो इतने बड़े गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन थे कि उन्होंने मैथ्स के सारे नियम बनाए थे। बराबर। आज मैथ्स के जितने भी रूल्स रेगुलेशन आप लोग पढ़ते हैं, बराबर, वो सारे ये भास्कराचार्य जी ने बनाए थे। उनकी मदद से ही आज हम ये सब मैथ्स वगैरह सब कर सकते हैं। उनके नाम से ही सैटेलाइट भी है। तो बच्चों, मैं वो सब दिखाऊंगा भी आपको, है ना। तो भास्कराचार्य के रिलेटेड एक वीडियो है, मैंने आपके लिए डाउनलोड किया है, तो वो वीडियो भी अभी हम देखते हैं, बाद में लेसन में आगे बढ़ेंगे। महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषी भास्कराचार्य के बारे में उनका जो ग्रंथ था सिद्धांत शिरोमणि, उनके अंदर लीलावती का जो पहला चरण आता है, पाठ आता है, वो काफी जो है वो प्रसिद्ध रहा है। और इस ग्रंथ का जो नाम था वो उसकी पुत्री के नाम से रखा गया। वैसे तो उनका विवाह जो था वो किसी मुहूर्त में नहीं हो रहा था। बाद में जो मुहूर्त मिला था उसमें भी उनकी जो है थोड़ा लेट हो गया था। बाद में उसका विवाह नहीं हो पाया और बाद में उनकी पुत्री को जो पूरे गणित वगैरह का जो ज्ञान दिया। वैसे भास्कराचार्य के गुरु जो है खुद उनके पिता है और बाद में उनकी पुत्री के नाम से उनका जो ग्रंथ बनाया गया था सिद्धांत शिरोमणि, उनका पहला चरण लीलावती रखा गया था। प्राचीन ज्योतिष के अंदर पृथ्वी के आकार को लेकर बहुत सारी जो है वो अटकलें लगाई जाती थी। उनमें से कुछ लोग जो थे वो समझते थे पृथ्वी जो है सपाट यानी कि फ्लैट। दूसरी अटकल जो ये थी कि कुछ लोग समझते थे कि जो पृथ्वी है वो चार हाथियों के ऊपर है और जो चार हाथी है वो एक कछुए के ऊपर है। कछुआ जो है वो पानी के ऊपर है और पानी जो है वो वापस पृथ्वी के ऊपर है। यानी इस तरीके की अटकलें भी थी। और जो तीसरा था वो कुछ लोग मानते थे, जो अभी जो ज्योतिष की गणना के मुताबिक माना जाता है कि पृथ्वी जो एक शेष नाम के ऊपर है। और पाश्चात्य जो देश थे, पश्चिमी देश जो माने थे, उन लोगों के अंदर भी एक गणना है कि पृथ्वी जो है वो एटलास नाम का व्यक्ति था, उनके कंधे के ऊपर टिकी हुई है। तो इस तरीके का अलग अलग जो है गणना है पृथ्वी को कहाँ पे स्थित है, उसका आकार कैसा है, उसके रिलेटेड जो है उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं जो है वो बनी हुई। लेकिन उस समय न्यूटन से भी पहले प्राचीन भारत में भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को अपनी ओर खींचती है, इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी की ओर खींचे चले जाते हैं। भास्कराचार्य जो थे वो उज्जैन की वेधशाला में अध्यक्ष भी रहे और वो मध्यकालीन भारत के श्रेष्ठ गणितज्ञ भी माने जाते। पृथ्वी गोल है और पृथ्वी जो है उसके सूर्यमंडल के गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां पे स्थिर है। तो वैसा जो है वो उस समय समझाया। चलिए, तो कुछ भास्कराचार्य के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले उनका जन्म जो था वो 1114 में हुआ था और उनका मरण 1185 में। उनका जन्म वैसे तो निश्चित नहीं है, लेकिन उनकी पुस्तकों को संदर्भ के मुताबिक जो है वो गणना की गई। और उनका जन्म जो है वो बिजर्ड नाम के गांव में हुआ था। उनका गणित का जो ज्ञान था
वो उनके ऋषि तुल्य पिता से प्राप्त हुआ था। वो ब्रह्मगुप्त के पुस्तकों से उन्होंने बहुत सारी प्रेरणा ली थी और उन्हीं से बहुत सारा कुछ उनको सीखने को मिला था। उनका पूरा जीवन गणित के लिए हम कह सकते हैं कि वो समर्पित था। उसमें त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, प्रमेय, क्रमचय और संचय का विवरण भी मिलता है। और भास्कराचार्य का जो शून्य पर व्यापक विवेचन जो है वो किया गया है। पाई का मूल्य और पाइथागोरस के सूत्र की साबिती में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सर्कल, फ्लैट और उनके गणित के सूत्र यानी वो फॉर्मूला दिए हैं। इसलिए भारत सरकार ने उनके योगदान को लेकर भूमि दर्शक अंतरिक्ष यान का नाम भास्कर 2 यानी सैटेलाइट का नाम भास्कर 2 रखा गया है। पृथ्वी के गोल होने का वर्णन गोलाध्याय में से मिलता है। भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में सूर्य और चंद्र भ्रमण कैसे होता है और उनका समय की गिनती जो है उनकी क्रिया को उन्होंने दर्शाई। तो ये था छोटा सा प्रयास भास्कराचार्य के जीवन को आपके सामने लाने का। तो बच्चों यह वीडियो भास्कराचार्य जी के लाइफ से जुड़ा था। बच्चों भास्कराचार्य जी ने बहुत सालों पहले अपने ग्रंथ में लिखा था कि भाई पृथ्वी गोल है, बराबर है। तो उसके पहले क्या हुआ था, बहुत सारे लोग के बीच में अड़चन चल रही थी कि भाई कोई बोल रहा है कि भाई पृथ्वी सपाट है, पृथ्वी का कोई आकार नहीं है, बराबर। भास्कराचार्य जी ने बोला था कि भाई पृथ्वी एकदम गोल है। जीरो की शोध उन्होंने की थी, पाई का मूल्य समझाया था, बहुत सारे ऐसे तो मैथ्स के रिलेटेड जो भी है वो उन्होंने समझाए थे, रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। तो उन्हीं की वजह से गवर्नमेंट ने भी जो सैटेलाइट छोड़ा था तो उसका नाम भी भास्कर 2 दिया था। और इसका फोटो भी यहाँ पे हमने वीडियो में देखा है और मैंने फोटो भी डाउनलोड किया है। मैं चालू लेसन के दरमियान मैं आपको दिखाऊंगा। तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं लेसन के ऊपर। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बच्चों भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ थे। ये वही भास्कर द्वितीय है जिनके नाम पर भारत ने भास्कर 2 नामक अंतरिक्ष यान छोड़ा था। तो बच्चों आपको अंडरलाइन करना है गणितज्ञ। उसके बाद भास्कर 2, ये दो शब्दों के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। ये बच्चों भास्कराचार्य जी का फोटो है, ध्यान में रखना है आपको। अभी मैंने जो सेकंड नंबर के नीचे आपको अंडरलाइन करवाया है कि भाई भास्कर 2 नाम का सैटेलाइट गवर्नमेंट ने जो अंतरिक्ष में भेजा था, बराबर। तो सैटेलाइट कैसे दिखता था, तो वो जो सैटेलाइट ऐसे दिखता था, बराबर, ध्यान में रखना है। और दूसरी बात कि भाई सैटेलाइट किसके द्वारा वहां पे पहुंचाया गया था, तो समझो कि भाई ये अंतरिक्ष यान है। ये फोटो में बहुत दूर से फोटो लिया था, इसके लिए ये छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान था। और वो अंतरिक्ष स्पेस में जाके फिर ये धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं और बाद में जो पार्ट्स रहता है वो अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। और जो मैंने फोटो दिखाया है सैटेलाइट का, वो सैटेलाइट, ये सैटेलाइट भास्कर 2 जिसके बारे में अभी आपने अंडरलाइन किया जिस शब्द के नीचे, यही है भास्कर 2। और गवर्नमेंट ने सैटेलाइट छोड़ा था और भास्कराचार्य जी के नाम से इसका नाम रखा था भास्कर 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो गणित पढ़ाया और सिखाया जाता है उसके अधिकतर नियमों की खोज भास्कराचार्य जी ने की थी। देखा, बहुत सारे नियम ऐसे थे कि जिसके बारे में भास्कराचार्य ने जिन्हें वो सारे नियम बनाए थे उसकी शोध की थी। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। भास्कराचार्य भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूटन से भी बहुत समय पहले संसार को यह ज्ञान करा दिया था कि पृथ्वी में प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचने की अनोखी ताकत है।
उन्होंने लिखा है पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के बल पर सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। बच्चों न्यूटन के नीचे अंडरलाइन करना है आपको। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन न्यूटन से भी पहले भास्कराचार्य जी ने हम सबको बता दिया था, यानी अपने ग्रंथ में लिखा था कि भाई पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के पास एक ऐसी शक्ति है, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स की, जिसकी वजह से वो अपने साथ साथ बहुत सारे चीजों को जकड़ के रखती है, बराबर। आकर्षण शक्ति के नीचे अंडरलाइन करना है बच्चों आपको। इसलिए हर वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, आकाश की ओर नहीं चली जाती। समझो कि भाई हमारे पास पृथ्वी, समझो कि हम लोग अभी कूदते ऐसे जंप मारा तो हम लोग नीचे ही आने वाले हैं, ऊपर नहीं जाने वाले हैं, समझे। ये जो मार्कर है, समझो मैंने यहाँ पे अभी छोड़ दिया, मार्कर कहाँ पे आई, नीचे ही आई ना। मैंने छोड़ने के टाइम पे ऐसे छोड़ा तो ये ऊपर तो नहीं चली गई, इस तरफ तो नहीं आई, इस तरफ भी नहीं आई, समझे। हर एक चीज पृथ्वी धरती के ऊपर ही गिरती है, समझो। तो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये आकर्षण शक्ति जो है, बराबर, ग्रेविटी, वो धरती के तरफ हर एक वस्तु को जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है ना बच्चों। तो ये भास्कराचार्य जी ने बहुत सालों पहले हमें समझाया था। भास्कराचार्य की पुत्री का नाम लीलावती था। लीलावती भास्कराचार्य की गणित की सबसे अच्छी पुस्तक है। तो बच्चों आपको पहले अंडरलाइन करना है लीलावती। ये लीलावती और कलावती का नाम हम लोग सुनते हैं सत्यनारायण जी की कथा में, है ना। तो इसमें भी भाई लीलावती आती है। और पुत्री के नीचे अंडरलाइन करना है भाई भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था लीलावती, और उन्होंने जो एक पुस्तक बनाया था, बराबर, गणित की जो सबसे अच्छी पुस्तक बनाई थी, उसका नाम भी उन्होंने अपनी पुत्री के नाम से लीलावती रखा था, है ना। याद रखना है कि भाई पुस्तक का नाम भी उन्होंने लीलावती रखा था। और पुस्तक कैसी दिखती है उसका फोटो भी मैं लाया हूं, लीलावती कैसी दिखती है उसका भी फोटो मैं लाया हूं, वो मैं आपको अभी बताता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। ये लीलावती की फोटो है कि जो भास्कराचार्य की जो पुत्री थी लीलावती, वो ऐसे दिखती थी। अभी भास्कराचार्य जी ने जो पुस्तक बनाई थी, लीलावती नाम दिया था वो पुस्तक का, उसका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह जो पुस्तक है वो भास्कराचार्य जी ने बनाई थी, और यह पुस्तक का नाम अपनी पुत्री के नाम से उन्होंने लीलावती रखा था। ओके बच्चों, अभी बाकी का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। और आज आपको होमवर्क में क्या करना है कि यह जो लेसन है उसके शब्दार्थ जो ग्लोसरी है वो आपको नोट में लिखना भी है और लर्न भी करना है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।